Hello everyone, I hope you're doing very well. So myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को यानी कि एमसीक्यूज को किस टेक्निक के साथ सॉल्व करें सो यू गेट द एक्यूरेसी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस ओके। सो हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्यूरेसी। फिर हम इसके बाद फोकस करते हैं स्पीड के ऊपर। ठीक है जी। अगर हमारी स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हमारी एक्यूरेसी है, स्पीड नहीं है तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए हम दोनों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। बट सबसे ज्यादा हम पहला स्टेज क्या कहते हैं जी, एक्यूरेसी को मेंटेन करो। उसके लिए आपको पहले सबसे बात, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप एक कंफ्यूजन में होते हैं कि यार इन दोनों में से एक होगा, या फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से एक होगा, या आप कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से एक होगा। आर यू स्टक इन अ डिलेमा बिटवीन ए एंड बी? इस केस पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, टेल मी। देखिए, इन चीजों के लिए हम कुछ 5 to 6 टेक्निक्स का यूज करते हैं। आप उसको गेस भी कह सकते हैं कि अगर गेस लगाना है, आप वो टेक्निक कह सकते हैं जो आपको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएगा। ओके। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट। यानी कि क्वेश्चन रीड करते टाइम आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया वो चीज आपका आंसर है। ओके। आंसर इट योर माइंड बिफोर रिव्यूइंग द आंसर ऑप्शंस। जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको रीड करने से पहले अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड पैरामीटर इज गॉट। स्टैटिक एंड पैरामीटर के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, अगर माइंड में आपका इंस्टेंट पढ़ते आया कि यार वो एरर होती है, तो फिर ऑप्शंस में देखो कि वो है ऐसा कुछ ऑप्शन आपके माइंड में या नहीं। ठीक है जी। आंसर इट योर माइंड फर्स्ट। क्वेश्चन रीड करते जो सबसे पहले माइंड में आए वो आपका आंसर है। फिर उसको देखो कि ऑप्शन में वैसा कुछ है या नहीं है। सेकेंड चीज, eliminate the wrong answers. You have a 100% श्योरिटी कि यार ये तो पक्का है, 100% मैं श्योर हूँ कि ये तो नहीं आएगा। क्योंकि समटाइम हर क्वेश्चन का सेंस अलग होता है। हर क्वेश्चन में हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, जरूरी नहीं कि आप एक टेक्निक हर क्वेश्चन में फिट करो। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, तो आप कोशिश करो कि यार मुझे जितना समझ में आया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इवन यू बिलीव दैट यू नो द राइट आंसर। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपको राइट आंसर भी पता है फिर भी कटिंग लगा के देखो, ताकि वो डबल चेक आपका हो जाता है। आप में से बहुत सारे इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, कटिंग कंसेप्ट बोलते हैं, वो एक चीज है। ओके। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द लो इनिशियल प्राइसेस फॉर अट्रैक्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द बायर्स। तो इस केस में हमें ये कंफर्म है कि वैल्यू बेस्ड तो नहीं होगा, ये भी कंफर्म है कि गोइंग रेट नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो आपको इसमें से फिर फर्स्ट टेक्निक लगाओ कि आपका जो रीड करने में पहले क्या है, लो लो मतलब पेनिट्रेट। ओके ठीक है जी। सिलेक्ट द बेस्ट आंसर जो बहुत क्लोज है आपके क्वेश्चन के। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो आप बेस्ट आंसर चूज करने के लिए, ठीक है जी, वो आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन देखिए। द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड नॉट जस्ट द आंसर दैट सीम्स करेक्ट। यदि कभी कभार ऐसा आपको लगता है कि क्वेश्चन देखने में सही है, ऑप्शन देखने में सही है, अब जैसे क्वांटिटी डिमांड राइजेस प्राइस राइजेस, ये भी सेंटेंस ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर सेंटेंस ठीक है तो यही आपका आंसर होगा। हमें उस टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन देखना है। कभी कभार हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये देखा कि हाँ ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ी हुई है, ये करेक्ट है। नो, वो कहते हैं कि कभी कभार ऑफर आंसर सेम विल करेक्ट, बट टिपिकली वो बेस्ट आंसर जो आपके क्वेश्चन का है वो नहीं। ठीक है जी। योर फिशरिज्म, योर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके जी। एज द क्वांटिटी डिमांड, व्हाट इज अ लॉ, अब स्पेसिफिकली लॉ ऑफ डिमांड है। कहने को ये भी ठीक है, कहने को ये भी ठीक है,
बट लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। सो हम इस बेस पे ये ऑप्शन चूज करेंगे बिकॉज इट इज द बेस्ट आंसर फॉर स्पेसिफिक दैट क्वेश्चन। ओके, फिर आती है रीड एवरी आंसर ऑप्शन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आंसर को प्रॉपर रीड करो। ठीक है जी, फाइनल आंसर को चूज करने से पहले ऑप्शन जरूर रीड करने हैं। मोस्ट ऑफ अस वी डिड द मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर हम इतना पढ़ते ना एक्साइटमेंट होके आंसर ऐसे ही टिक कर लेते हैं। पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं कि तभी आपको उसमें से बेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, द कॉमन मिस्टेक यू मेक। ओके, ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। बहुत बार ऐसे होता है कि ऑप्शंस में आपको ऑल ऑफ द अबव दिया जाता है, नन ऑफ, वी फील एक्साइटेड। ऑल ऑफ द वेरी श्योर एनी ऑफ द आंसर पॉइंट इज इनकरेक्ट। मान लो आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, अगर आपको लगता है कि यार ये तो नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो नन ऑफ द अबव आएगा। एक्साइटमेंट में होके ये पैटर्न कि यार हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि पहले एनटीए से पहले जब भी क्वेश्चंस आते थे उसमें ऑल ऑफ द अबव होता था, इसमें भी यही आएगा, आप ऑल ऑफ द अबव। आप जबरदस्ती अपने माइंड को वो चीज प्रिपेयर करते कि नहीं ये भी करेक्ट है, जबकि वो करेक्ट नहीं होती है। ठीक है जी, सो प्लीज जब भी ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव आए उसको ध्यान से देखो। एंड द लास्ट इज प्लेस योर बेट ऑन द पॉजिटिव ऑप्शन। क्वेश्चन अगर आपका कुछ कह रहा है तो कोशिश करो कि उसका हम पॉजिटिव ऑप्शन चूज करें। अगर उसने बोला ही नॉट है, अगर उसने बोला ही वो हमें कह ही रहा है फॉल्स, तब आप नेगेटिव पे जाओ। अदरवाइज जो आपके ऑप्शन है टुवर्ड उसके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो। द मोस्ट केसेस पॉजिटिव ऑप्शंस आर प्रोबेबली ट्रू इफ देयर इज आल्सो अ नेगेटिव वन। आपके ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। जब तक वो क्वेश्चन नेगेटिव के लिए नहीं जा रहा मत बोल करो। अगर उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव के आगे अपनी बेट लगा के देखो। ये टेक्निक्स कुछ ऐसी हैं कि अगर आप एप्लीकेबल करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी आएगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम कंसेप्ट करने, कंसेप्ट के लिए भी बेस्ट ऑप्शन, आप कंफ्यूज होते हैं कि ए और बी में से क्या रहेगा। तो इन टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कैसा है। आप इन टेक्निक्स को लगाओ, 100% है जी, आपके क्वेश्चन में वो एक्यूरेसी जरूर आएगी। इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है जी, सो बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर इन टेक्निक्स की करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको पीडीएफ्स, कुछ फाइल्स, कुछ आपको से हर सेशंस के लिंक्स प्रोवाइड करे जाते हैं। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं करा है या लाइक नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भी अच्छे सेशंस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस आने, उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आए, उसके लिए सब्सक्राइब करना बनता है। हाँ जी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी टेक्निक आप ज़्यादा सॉल्व करते हैं जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज द होल अबाउट टुडेज पार्ट। All the very best, guys. Thank you.